हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के गणित के प्रथम अध्याय वास्तविक संख्या से संबंधित प्रश्नावली 1.2 के तीसरे सवाल के हल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सवाल इस प्रकार है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए, इसका जो पहला पार्ट है उसमें दिया है 12, 15 और 21। उसी तरह दूसरे में 17, 23, 29 और फिर 8, 9, 25। इन सबों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले वाले पार्ट को बनाते हैं। यहाँ देखिए, पहली संख्या है 12, फिर 15 और फिर 21। इसको हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए, 12 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुना 2, 2 दूनी 4 तिया 12। 15 को देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, 3 गुना 5, ठीक है। और 21 को देखिए 3 गुना 7, ठीक है। इन तीनों संख्याओं को इसके अभाज्य गुणनखंड में हम लोग ने लिखा है। अब देखिए, इसलिए एचसीएफ 12, 15, 21 का क्या होगा इन तीनों में, ठीक है। पहला देखना है कि तीनों में कौन सी संख्या है। तो देखिए, 2 तीनों में नहीं है, ठीक है, 3 तीनों में है और 5, 7 भी तीनों में नहीं है। तो ये जो तीनों नंबर के अभाज्य गुणनखंड में है, ठीक है। और देखिए, उसमें भी जो कॉमन होता है, उभयनिष्ठ फैक्टर होता है, वो लेते हैं और उसका मिनिमम पावर लेते हैं। तो तीनों संख्या में 3 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है और तीनों का देखिए पावर एक ही है। तो इसलिए एचसीएफ हो गया तीनों संख्या का 3, ठीक है। अब एलसीएम जो है, देयरफॉर इसलिए एचसीएफ ये हुआ तथा एलसीएम जो है तीनों संख्या का। देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन है, ठीक है, उसका मैक्सिमम पावर लेते हैं। देखिए, 2 इसमें कॉमन नहीं है, ठीक है, तो 2 लिए, और जो नहीं रहता कॉमन उसको लेते हैं। उसके बाद देखिए, ये भी कॉमन में नहीं है तो ये दोनों ले लिए। इसका 3 देखिए कॉमन है तीनों में और पावर जो है एक ही है तीनों में, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से देखिए 5 आ गया और यहाँ से 7। अब इसको जो है गुना कर दीजिए। देखिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60 और 60 गुना 7, तो ये हो जाएगा आपको 420। अब आइए दूसरे सवाल को हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ जो है संख्या 3 जो संख्याएं दी गई हैं वो है 17, ये है 23, ये और तीसरा है 29। अब इसको हमें अभाज्य गुणनखंड में बांटना है। तो देखिए, 17 को हम 2 से नहीं भाग देख सकते, 3 से भी नहीं देख सकते, 5 से भी नहीं दे सकते, 7 से भी नहीं देख सकते, आपको 11 से नहीं देख सकते। इस तरह देख रहे हैं कि 17 को छोड़ के इसे हम 1 और 17 को छोड़ के किसी से भाग नहीं दे सकते। तो 17 को इस प्रकार लिख सकते हैं। इसी प्रकार देखिएगा कि 23 को भी 23 के अलावा किसी से भाग नहीं दे सकते, ठीक है। तो 1 गुना 23 लिख दिए और 29 को 1 गुना 29, ठीक है। इसीलिए इन तीनों संख्याओं का जो है एचसीएफ जो है 17, 23, 19 क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 ही कॉमन है, ठीक है। और तथा एलसीएम जो है 17, 23 और 19 का यहाँ पे
जस्ट जो है, चूँकि कोई कॉमन तो है ही नहीं, तो सबका गुना हो जाएगा। 17 गुना 23 गुना 29, और इसको जब आप गुना कीजिएगा सबको सॉरी, तो ये आ जाएगा 11,339। अब आइए तीसरे पार्ट को बनाते हैं। यहाँ जो संख्या दी गई है देखिए, ये है 8, 9 और 25। तो देखिए 8 को हम 2 गुना 2 4 होगा, गुना 2, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड में लिख सकते हैं। 9 को 3 गुना 3, 25 को 5 गुना 5। ठीक है, बड़ी संख्या कोई होगी तो यहाँ पे इस तरह से करके कीजिएगा। जैसे देखिए, चूँकि मैंने सरल संख्या इसीलिए हम किया, अगर वो कोई बड़ी संख्या इस सब में होगी तो इस तरह से कीजिएगा कि इस तरह 8 लिखा है, 2 से भागा दिए तो 4 हुआ, फिर 2 से भागा दिए तो 2 मर्त में गया। तो ये जो 2 गुना कर है 8, तो ये हम यहाँ पे लिखे हैं। बड़ी संख्या होगा तो इस तरह से कीजिएगा ताकि गलती ना हो। अब देखिए, इसीलिए HCF जो है इन तीनों संख्याओं का 8, 9 और 25, इसमें देखिए कॉमन कुछ है, तीनों में नहीं है, खाली इसमें है, 3 इसमें है लेकिन और दोनों में नहीं, इसी तरह 5। तो यहाँ भी देखिएगा कि कॉमन जो है कुछ नहीं है। जब कॉमन कुछ नहीं है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, तो ऐसे केस में हम लोग FCF 1 मानते हैं। ठीक है, और LCM हम निकाल लें इसका। देखिए LCM निकाल लें तो LCM क्या होगा, ये 2 गुना 2 गुना 2। अगर तीनों में 2 कॉमन रहता तब जैसे कॉमन में हम लोग मैक्सिमम पावर वाला 1 कोई लेते, तो कोई ऐसा है नहीं। ये हो गया, इधर 3 गुना 3 और यहाँ 5 गुना 5। अब इसे गुना करेंगे तो देखिए इसको ऐसे गुना कर लीजिए, थोड़ा आसान होगा। इस 2 से इसको कीजिए, ये समझाने के लिए दागी लगाते हैं, एग्ज़ाम में मत लगाइएगा। जैसे देखिए इसको इससे गुना किए तो 10, इसी तरह इससे इसको कीजिएगा तो 10 और गुना 10 100 हो गया बाहर में। इधर देखिए 3 तिया 9 दूनी 18, 18 गुना 100, तो ये हो गया आपको 1800।